अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़िया अकरम। थिएटर और स्टेज ड्रामों का मकसद आवाम को तफरीह पहुंचाना तो होता ही है, लेकिन उसके साथ ही उनके जरिए माशरती मसाइल की अक्कासी भी की जाती है और माशरती बुराइयों को जो है कॉमिक वे में ज़रा लाइट सा हाईलाइट किया जाता है। और सबसे बढ़कर ये कि स्टेज ड्रामों में अदाकार जो किरदार अदा करते हैं, जो कॉस्ट्यूम इस्तेमाल करते हैं, जैसी ज़बान बोलते हैं और जो फ़िक्रे अदा करते हैं, वो सब सोसाइटी की तहजीब और रवायात की इक्कासी करते हैं। और इन ड्रामों में अवाम के लिए कोई लेसन, कोई अच्छी बात ज़रूर मौजूद होती थी। आगा हशर के ड्रामों की मिसाल ही हमारे सामने है, जिनमें मिज़ाह भी होता था और कहानी भी, और उसमें कहानी में जो है सीरियस मिसाइल को भी हल्के फुल्के अंदाज में दिखाया जाता था। अब थिएटर और स्टेज में तफरीह के नाम पर जो कुछ पेश किया जा रहा है, इससे सिर्फ एक मखसूस तबका ही महजूज होता है, जबकि अवाम की बड़ी तादाद ने थिएटर देखना ही छोड़ दिया। और हमारे यहाँ थिएटर जवाल का शिकार क्यों है, आज हम इस पे बात करेंगे और आपकी राय भी जानेंगे। आपकी राय और ख्यालात जानने के लिए हमारे साथ ही आपके पास आएंगे और आपसे लाइव कॉल्स पर भी बात होगी। और लाइव कॉल्स के लिए आप नंबर डायल कर सकते हैं 0423630816 और जनाब इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। स्टूडियो में मौजूद गेस्ट से भी आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टेज और थिएटर के फनकार अमानत चंद। अस्सलाम वालेकुम अमानत साहब। वालेकुम सलाम नाज़िया जी, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे आज प्रोग्राम में धरती मेरी दुनिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया भी गोल है, हमारा टेबल भी गोल है। हाँ जी बिल्कुल। बड़ा अच्छा नाम है प्रोग्राम का, मेरी धरती मेरी दुनिया। बस हमारी धरती ही बेसिकली हमारी दुनिया हुई ना। जी नाज़िया जी। अच्छा, आज हम आपसे जो है ना थोड़ा बातचीत करने लगे हैं स्टेज के हवाले से, तो अब आप बताएं कि स्टेज के ड्रामों में जो परफॉर्मेंस दी जाती है, परफॉर्मेंस के नाम पे जो अजीबो गरीब नाजेबा किस्म के इशारे किए जाते हैं और जुगत के नाम पर जिस किस्म के फिक्रे कसे जाते हैं, आपके ख्याल में ये स्टेज है? ये स्टेज के ये रिप्रेजेंट करती हैं ये सब चीज़ें? देखें जी, अपने मुआशरे में अपने दायरे में रहना चाहिए। कोई भी काम हो, कोई शोबा हो, तो जब आप अपने दायरे से या अपने मुआशरे से, अपने कल्चर से बाहर होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उसको हम कहते थे हैं कि ये ओवर हो रहा है, ठीक है जी। तो फिर हमारे पाकिस्तानी लोग इतने ज़हीन हो चुके हैं कि जिस चीज़ को पकड़ते हैं उसकी वो तह तक पहुंच जाते, गहराई में जाना चाहते हैं जी। नंबर लेना चाहते हैं कि मैं ज़्यादा गहराई में गया हूँ या मेरा ज़हन है। तो इसी तरह बदकिस्मती से हमारे थिएटर पे ओवर जो वल्गैरिटी, ओवर बातें हुई, उससे फिर वो बढ़ चढ़ कर बारीक से बारीक बातें होती हैं, तो फिर वो फनकार भाई हमारे दूर पहुंच जाते हैं। लेकिन हकीकत तो है कि लिमिट में रहना चाहिए और दायरे में रहना चाहिए। मतलब अगर हम ये कहें कि जो स्टेज है वो तमाम इखलाकी इक़दार से जो है वो बाहर हो चुका हुआ है, और जो आजकल स्टेज पे दिखाया जाता है, थिएटर में दिखाया जाता है, वो एक सिर्फ मखसूस तबका है जो देखना चाहता है। उसी के लिए बनता है क्या स्टेज? जी नहीं, स्टेज तो सबके लिए जनरली है, लेकिन ये है कि लोग पसंद नहीं करते ना। अब कौन अपनी फैमिली के साथ, यानी आप यकीन करें कि कोई 4 साल हो गए होंगे या इतना अरसा हो गया होगा मैंने अपनी फैमिली को अपने ड्रामा दिखाया। क्यों? यही तो हम बात कर रहे हैं आज के। ऐसा क्यों? आप खुद स्टेज के फनकार हैं, आप खुद थिएटर करने वाले हैं, आप अगर अपनी फैमिली नहीं लेकर जा सकते तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आम आवाम निकलेगी और आके थिएटर, जो कि एक बहुत बड़ा आपका मतलब एंटरटेनमेंट का सोर्स था, वो तबाह हो गया, वो खत्म हो गया। तो ऐसा क्यों है? बहुत सारी चीजें समझता हूँ, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैंने मिसाल दी कि अपनी फैमिली को नहीं दिखाया। इसी तरह ही सारे जैसे होते ना लोग, तो मैं तो अब दिखा दूंगा। मेरा तो आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान को पता है कि मैं ओवर बात नहीं करता, ऐसी बात नहीं करता जो फैमिली को बुरी लगे, ठीक है। लेकिन वो 7 लोग होते हैं, एक माहौल बन गया है, एक बस ना देख जो होता है ना। हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, फिल्में भी जो इन्होंने फिल्में भी ओवर करके देख ली हैं। एक पीछे फिल्म थी, पता नहीं कौन सी नाम भूल गया, तो वो मेरी फैमिली देखने गई थी, तो वो आधी फिल्म देख कर ना तो आ गई, तो मुझे बड़ा अफसोस किया उन्होंने कि ये फिल्म तो वैसी नहीं थी, हम आ गए हैं आधी फिल्म देखकर। फिल्मों में भी करके देख लिया है। अब इंडिया हिंदुस्तान की कॉपी करते हैं, तो वो तो हमारा यानी कल्चर नहीं है, या वो इस्लामी मुल्क नहीं है,
लेकिन हमें आप तो अपने देखिए दायरे में ठीक है हमारा नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजों में अगर हम अमान साहब बात करें तो हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, और इवन कॉपी करके हम उनसे बेहतर चीजें, हम अपने ड्रामास की बात करते हैं तो हमारे ड्रामास का देखिए कितना अच्छा एक रिवाइवल स्टार्ट हो गया है, ड्रामास हमारे अब टॉप क्लास ड्रामे बन रहे हैं पाकिस्तान में। आपने टॉपिक ये यानी मेन चीज ड्रामा रखा है ना, ठीक है जी। थिएटर की बात हो रही है। थिएटर बेसिकली हमें शिकायत जो है और हमारी आवाम को, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है इसमें हम सब आम लोगों की सोच की उनकी बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं, और सबको ज्यादातर लोगों को आप देखें, अभी आप बातें सुने लोगों की, सबको यही शिकायत है कि हम थिएटर जो कि एक एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा सोर्स था वो अब नहीं रहा, हम जा ही नहीं सकते, कोई अच्छी फैमिली के रिस्पेक्टेबल लोग जाके थिएटर नहीं देख सकते, फिल्म भी नहीं देखते अच्छी फैमिली। जब चेंज होता है एक दौर, एक मौसम, एक स्टाइल चेंज होता है तो फिर वो सब चीजें, सब शो पे उसमें आ जाते हैं। लेकिन टीवी को मैं दाद देता हूँ कि टीवी ने बरकरार रखा हुआ है अपने मयार को, देखते रहते हैं। अगर टीवी भी ऐसा हो जाए तो फिर हम कहाँ जाएंगे लोग, नहीं सही। तो ड्रामा भी जो है ना वो इसी हवाले से बुरी बात है कि सीडी जो होती है वो घरों में जाती है, यहाँ तो मखसूस लोग देखते हैं, ओके जी, यहाँ मखसूस लोग देखते हैं। लेकिन अच्छा खैर नाज़रीन, जो है मानस साहब से बातचीत होती रहेगी, लेकिन यहाँ पे अभी हम देखते हैं स्टेज के हवाले से एक रिपोर्ट। मज़ाह एक फ़न है और मज़ाहिया फ़नकारों को अहले नज़र निहायत ज़हीन, ज़बरदस्त मुशाहिदे और तख्लीकी सलाहियतों के बायस दाद से नवाजते हैं। मज़ाह हमारी फिल्म का भी अहम जुज़ रहा है। मुनव्वर ज़रीफ़, लहरी, नन्हा मज़ाहिया अदाकारी में अपने जुदा अंदाज और कमाल अदाकारी से शायकीन को महसूस करते रहे। बात बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन तक पहुंची तो भी बनी रही। टेलीविजन पर अनवर मकसूद, मुइन अख्तर, उमर शरीफ, बुशरा अंसारी समेत दीगर आर्टिस्टों के जरिए व्यूअर्स मज़ाह के आला मेयार से मुतारिफ हुए। लेकिन जब मज़ाह स्क्रीन से स्टेज पर आया, कहकहे बखेरने की बजाय कॉमेडियंस की पूरी तवज्जो सतही जुगतबाजी, फुकड़पन पर रही, हत्ता के रिश्तों का तकद्दुस तक पामाल किया गया। गलीज और जुमानी फिक्रेबाजी के जरिए सामने बैठी अवाम को हंसाने की कोशिश की गई और इसकी जस्टिफिकेशन ये दी गई कि जो लोग टिकट खर्च कर ये सब देखने आते हैं उन्हें पसंद है तो आते हैं। दूसरे की तस्वीर में बाजी ले जाने वाले की कीमत बढ़ी। मर्द कॉमेडियन तो एक तरफ, बाज खवातीन ने भी अपना आप दिखाने में कोई कसर न छोड़ी। मखसूस तबके को तफरीह के नाम पर वो सब कुछ सुनाया और दिखाया जो देखने के लिए वो इतने पापड़ बेलते थे। केबल पर भी ये सब दिखाया जाने लगा। इस पर थिएटर के संजीदा फनकारों ने एहतजाज भी किया और खुद को इस गन से अलग भी कर लिया। फहश फिक्रेबाजी और जिस्म की नुमाइश पर पाबंदी भी लगाई गई, लेकिन पाबंदी लगाने वाले भी आखिर इंसान ही हैं। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है थिएटर के हवाले से। अच्छा मानस साहब, आपसे बात करूंगी कि जो कुछ हो रहा है, कलर आपने बड़े प्यारे पहने हुए, अच्छे कलर पहने हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ये बताएं कि जो कुछ थिएटर में हो रहा है, इस फहाशी को रोका क्यों नहीं जा रहा? ये जब तक हर फनकार अंदर से सोच नहीं लेगा ना, क्योंकि पाबंदी लगती है तो उसमें से और तरीके और रास्ते आ जाते हैं, इस तरह आंख मचोली होती रहती है, ठीक है। जिस तरह एक चीज पे पाबंदी लगा दी तो वो दूसरी चीज, जब तक हम फनकार लोग खुद नहीं इज्जत करेंगे सब ना, मिलकर इसका बायकॉट नहीं करेंगे। नहीं देखे ना, मेरे से अच्छे फनकार हैं, मैं ये नहीं कहता, मेरे से बहुत अच्छे फनकार हैं, इतना टैलेंट है लोगों में, लेकिन मैंने अब दिल से कह दिया ना कि मैंने भाई गंदी बात नहीं करनी। मैंने अपने पाकिस्तान के भाई बहनों को गंदी बात नहीं कोई सुनानी, यही सुनानी है कि लोग कहें ये अच्छी बात है। अब इंग्लैंड जाते हैं, वहां तो फैमिली है ना, इजी घूम लेते हैं। यहाँ जैसे हमारे बिल्कुल इजी नहीं घूमते ना फैमिली, उधर फैमिलियां आती हैं थिएटर में। जब हम ड्रामा करते हैं तो वो जेंट्स से ज्यादा लेडीज बैठी होती है, तो वो मुझे पहले आके मिल लेती हैं ड्रामे से पहले कि भाई हम आपका ड्रामा देखने आए हैं, आप अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो कोई ओवर बात नहीं करते, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, वैसे पाबंदी की आप बात कर रहे हैं, पाबंदी के हवाले से मैं एक बाद में अभी क्वेश्चन करूंगी, लेकिन यहाँ पे नाज़रीन हो गया है वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, सो लेट्स टेक अ ब्रेक।
मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में स्टेज और थिएटर ड्रामे पेश किए जाते हैं जिनमें फहाशी का अंसर नुमाया होता है। कुछ इदारे ऐसे भी हैं जो अच्छे खेल पेश कर रहे हैं, ताहम उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। कराची में थिएटर और स्टेज की क्या सूरत हाल है और इस बारे में कराची के शहरियों के क्या तासुरात है, जानते हैं कराची में मौजूद हमारे नुमाइंदे यूनुस आफरीदी से। जी आफरीदी। जी नाजिया, आज आप बात कर रही हैं थिएटर के जवाल के हवाले से। तो हम जब थिएटर की बात करते हैं तो यकीनन पाकिस्तान में तो जो थिएटर का हाल है वो अपनी जगह पर हम सुन ही रहे हैं और मुख्तलिफ हवालों से देखते भी हैं, लेकिन कराची में भी खासा बुरा हाल है और पब्लिक अब थिएटर पर ड्रामे की तरफ जाने की पर कोशिशों के बावजूद तैयार नहीं है। उसकी वजूहात कराची में तो बहुत सारी हैं, लेकिन यकीनन कहीं ना कहीं खुद थिएटर के जो लोग हैं उनमें भी कहीं कोई खामी है या कहीं तहरीर में अब वो चीज़ नहीं रही या आर्टिस्ट वो नहीं रहे। इस हवाले से आज हमने कोशिश की है कि हम जो थिएटर के लोग हैं, जो थिएटर जो ड्रामे को प्रोड्यूस करते रहे कराची में, ऐसे लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरे साथ एम इलियास हैं जिनका बड़ा नाम है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से भी, और कराची में थिएटर में इन्होंने बड़े बड़े ड्रामे दिए एक ज़माने में। उनसे पूछते हैं कि ये थिएटर जवाल पजीर क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए, हम बात कर रहे हैं थिएटर के जवाल के हवाले से, तो क्या वजूहात क्या हैं कि अब वो चीज़ देखने में नहीं आती। एक ज़माना था लोग जोक दर जोक जाया करते थे थिएटर पर। देखिए जी, ये 90 के अशरे में उमर शरीफ साहब लाहौर शिफ्ट हुए, उसके बाद कराची बिल्कुल फारिग हो गया स्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर 91-92 के पीरियड में मैंने एक एम लेकर निकला स्टेज को कराची में एक मकबूलियत के उसके ऊपर। सारे आर्टिस्टों को मैंने इकट्ठा किया, एक टीम बनाई। उस टीम वर्क का नतीजा ये निकला कि 92 से लेकर 97 तक कराची भरपूर स्टेज ड्रामा होता रहा। प्लस मैं उमर को भी कराची लेकर आया, मोइन के साथ भी ड्रामे किए, बेतहाशा आर्टिस्टों के साथ। प्लस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से भी आर्टिस्टों को कराची लेकर आया। तो ये होती है एक अपनी चाहत होती है, एक ख्वाहिश होती है कि आप किस चीज़ को कैसे प्रमोट करें। लेकिन बदकिस्मती से मेरे वाइंड अप करने के बाद कराची स्टेज खाली हो गया, बिल्कुल खाली हो गया। किसी प्रोड्यूसर ने तवज्जो नहीं दी। मास वाई वन मैन शो, जो लोग वन मैन शो करते हैं, सारी तवज्जो उनके ऊपर कार्ड बेचना, ये करना। विंडो, जब तक विंडो के ऊपर आप इन्हिसार नहीं करेंगे कराची स्टेज कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा, आपने कहा कि उमर जब कराची से चले गए तो ड्रामा जवाल पजीर हुआ, तो आप समझते हैं कि क्या ड्रामे में भी शख्सियत परस्ती है? क्या ड्रामे के लिए तो कोई चला जाए फनकार या आ जाए तो ड्रामा तो कायम रहना चाहिए? पिछले 15-20 साल से उमर शरीफ ने एक लोगों का मिजाज बनाकर रखा हुआ था। एकदम उनके गायब होने से, नो डाउट उमर से बड़ा फनकार इस वक्त पाकिस्तान क्या पूरे आपके बड़े सगीर में कोई नहीं है। उसके जाने के बाद एक खला पैदा हो गया। उस खला को पुर करने के लिए आर्टिस्टों को तैयार किया गया, और उनको तैयार करने में मैंने असलम साहब या और फुरकान हैदर, शहनाज सिद्दीकी, ये सब वाकिफ हैं और विटनेस है कि मैंने एक रोल अदा किया इन सारे आर्टिस्टों को इकट्ठा करने पर। छोटे छोटे आर्टिस्टों को लेकर मैंने ईद के प्ले डालकर रिस्क लिए उनके ऊपर और फिर उनको प्रमोट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही आर्टिस्ट आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, सबको पता है। शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला, सिकंदर सनम, ये वो लोग हैं जिनको मैंने ईद के ड्रामों में एज अ एक्टर प्लस हीरो एक्ट किया। और यही रीज़न है कि अब प्रोड्यूसर ख़त्म हो गया है कराची। आपने कहा कि विंडो जब तक नहीं चलेगी तो विंडो पे पब्लिक को लाएंगे कैसे? वजूहात क्या होंगी? क्या अब वो लिखने वाले नहीं रह गए? इंटरटेनमेंट ख़त्म कर दी है ड्रामे में, इंटरटेनमेंट बिल्कुल ख़त्म कर दी है। डांस के ऊपर डांस का रुझान बेतहाशा। अगर मैंने अपने स्टेज ड्रामे में डांस अगर रखा भी है तो मैंने ग्रुप डांसिंग के साथ एक परफॉर्म करवाया आर्टिस्टों के साथ। सिंगल फीमेल डांस को वैसे मैं लाइक नहीं करता। अगर एक डांस का कोई सिचुएशन बनती है तो मैंने 2-3 लड़कों के साथ एक ग्रुप बनकर एक फैमिली माहौल के अंदर उनका डांस, और वो बहुत कामयाब गया। उसकी वजह से भी कई ड्रामे मेरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिट हुए। और यही रीज़न है कि अब वो माहौल ख़त्म हो गया है। आप कैसे समझते हैं कि अब पब्लिक को लाने की कोशिशें कर रहे हैं? पब्लिक दोबारा थिएटर तो देखना चाहती है, लोगों को एक तफरी तो चाहिए, लाइव तफरी। कैसे करेंगे लोग आए? बिल्कुल आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं दोबारा इन हूँ, अगर कोशिश करूँ तो मैं दावा करता हूँ कि मैं 3 माह में यही पब्लिक को मैं विंडो के ऊपर लेकर आऊँगा। आप कोशिशें कर रहे हैं?
इंशाल्लाह ताला मेरी उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर से मेरी उम्मीद है कि मैं कराची स्टेज को एक दफ़ा फिर जिंदा करूँ मैं। नाजिया, एम इलियास साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और ये खासे अब इनमें एनर्जेटिक हो गए हैं कि ये स्टेज को जिंदा करेंगे। हमारे साथ असलम महमूद दहलवी भी मौजूद हैं। ये भी कराची स्टेज के प्रोड्यूसर्स के हवाले से एक बड़ा नाम है, बल्कि अगर ये कहूँ तो बेजाना होगा कि इन्होंने कराची में बड़े फनकार पैदा किए हैं और इस हवाले से भी इनको इनकी शनाख्त है। इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन अभी रजिस्ट्रेशन करवाई है एशियन आर्ट काउंसिल के नाम से, जिसमें एशिया के पूरे फनकारों को इन्होंने शामिल किया। इनसे पूछते हैं कि ये इनके क्या अज़ाइम है। असलम दहलवी साहब, आप बताएंगे कि ये कैसे, एम इलियास साहब ने तो कहा कि डांस आ गए, थोड़ी सी फाशी आ गई तो फैमिली दूर हो गई, आप समझते हैं कि कैसे इसको दोबारा लाया जाएगा? नहीं, अच्छे लोग जो मतलब काम कर रहे जो लोग थे, मुखलिस जो लोग थे, वो फील्ड में नहीं है। वो अगर दोबारा आ जाएं, मुखलिस लोग जो थे, जो अपने काम के साथ इंसाफ किया करते थे, अच्छे ड्रामे लिखा करते थे, अच्छे करेक्टर किया करते थे, वो लोग अगर आ जाएं, उनकी दूरी इसकी बर्बादी का सबब बनी है। एक कराची के मौजूदा हालात जो दिन ब दिन खराब रहते हैं, मतलब ठीक होने को नहीं कह रहे हैं। एक हुकूमती सरपरस्ती बिल्कुल भी नहीं है ड्रामे को, कराची स्टेज को खासकर स्टेज के हवाले से मतलब हुकूमती सरपरस्ती बिल्कुल भी हासिल नहीं है। हम जो भी कुछ करते हैं अपनी मदद आपके तहत करते हैं। हमें इसमें लाखों का लॉस हो या 500 का फायदा हो, अपने रिस्क पे लेना पड़ता है, जो भी कुछ करना पड़ता है। ना कोई टैक्स छूट है इसमें, हमें कोई टैक्स मतलब छूट नहीं है, कोई हमें मदद नहीं है। ये एक रिस्क वाला काम है। अच्छा, आपने कहा कि मुखलिस लोग नहीं है, तो क्या मतलब आप मुखलिस नहीं है, आपका खुलूस खत्म हो गया है? नहीं, मेरे अकेले के मुखलिस होने से ये काम नहीं, ये एक आदमी का नहीं है काम। ये जो जैसे इलियास भाई ने बताया, ये एक टीम वर्क है। टीम वर्क के अंदर 20, 25, 30 आदमियों का साथ होता है, कम से कम 2, 4, 5 आदमी साथ हो ना। मेरे अकेले के मुखलिस होने से या इलियास भाई के मुखलिस होने से ड्रामा नहीं बनेगा, ना ड्रामा कामयाब होगा। एक टीम नहीं है जो टीम पहले हुआ करती थी। एक सबसे बड़ा जो अभी खला पैदा हुआ है लियाकत भाई के हवाले से, लियाकत भाई हमें मौजूद नहीं है। हमारे बेशतर काम, इलियास भाई का काम हो या मेरा काम हो, बेशतर काम लियाकत भाई अपने जिम्मे ले लिया करते थे। मोइन भाई अब नहीं है, उमर भाई की मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। तो अब ये कि नए तरीके से लेना पड़ेगा, नए तरीके से काम करना पड़ेगा, नए लोगों को लाना पड़ेगा। तो कोई टीम बनाने की आप और इलियास साहब को कोशिश कर रहे हैं? हमने जो भी ये बीड़ा उठाया है ना एशियन आर्ट काउंसिल के हवाले से, मैं इलियास भाई, हम लोगों ने ये बनाया सिलसिला एशियन आर्ट काउंसिल। इसमें तमाम आर्टिस्टों को लेके यकजा लेके काम कर रहे हैं। उसमें म्यूजिकल शोज हैं या ड्रामे हैं या जो भी कुछ सकाफत के हवाले से, फ़नून लतीफ़ा की जो हम लोग खिदमत कर सकेंगे, जो हमसे हो सकेगा वो हम लोग करेंगे इसके लिए इंशाल्लाह ताला मिल बांट के। हम बात कर रहे हैं इसके थिएटर के हवाले से कि थिएटर ज़वाल पजीर क्यों है। हमारे साथ एक साहब और मौजूद हैं, हसन भाई, इनका भी बड़ा काम रहा है माजी में, इनसे पूछते हैं। और जैसा कि असलम दहलवी ने कहा कि लियाकत सोल्जर और मोइन अख्तर अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये फनकार वो थे कि जो फ़न को ज़िंदा रखने के लिए अपने आप को डिवोट करते थे। हसन भाई, आपने बड़ा काम किया, आप क्या कहते हैं कि कैसे वापसी हो, पब्लिक को आप लाएंगे? ऐसा है कि मैं देख रहा हूँ कि जैसे ये कंपैरिजन अगर हम लाहौर और कराची में अगर करते हैं, तो कराची में तो स्टेज की जो है बिल्कुल ज़वाल पजीर हो चुका है। और लाहौर में जो है क्या कहते हैं, पंजाब हुकूमत की जो है उनको सपोर्ट हासिल है, हुकूमत पाकिस्तान की भी सपोर्ट हासिल है। इस वजह से जो है लाहौर में जो है इस वक्त जो है स्टेज और सिनेमा थिएटर, सिनेमा हॉल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं अच्छे पैमाने पर जो है अभी भी चल रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन कराची में जो है वो माहौल, ये हालात की वजह से जो है इसमें कुछ थोड़ा सी कमी आई है। इसके अलावा ये कि जैसे इलियास भाई ने बताया, असलम भाई ने बताया कि ये थोड़ी सी स्टेज पे जो है थोड़ा सा फहाशीपन और इस किस्म की जो चीज़ें थोड़ी सी हो गई हैं, इसकी वजह से भी कुछ बहुत जो है फ़र्क पड़ा है। लेकिन अगर अब ये दोबारा इलियास साहब और असलम साहब जो है कोशिश करेंगे, क्योंकि एक टीम वर्क है, इस टीम वर्क में अगर ये लोग दोबारा कोशिश करें तो कराची में दोबारा फिर वो विंडो ओपन शुरू होना जो है शुरू हो जाएगी और इसमें बहुत अच्छा जो है रिस्पांस मिलेगा। कराची की आवाम जो है तफरी चाहती है, सस्ती तफरी जो है चाहती है। हम ये तवक्को करें, अब हम आवाम को ये पैगाम दें आप तीनों चारों अफराद की जानिब से कि अब कराची के लोग तैयार हो जाए, अच्छे स्टेज ड्रामे मिलेंगे यकीनन, बिल्कुल, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और एशियन आर्ट्स काउंसिल जो है जिसके चेयरमैन असलम महमूद दहलवी साहब हैं, बहुत बड़े पैमाने पे जो है इन्होंने बेड़ा उठाया है। ये जो 2-3 महीने के अंदर आप देखिएगा बहुत बड़ी चेंजिंग जो है कराची में और एशियाई सतह पे आने वाली है इंशाल्लाह। नाज़िया, आपने सुना, हमने बात की है, जो प्रोड्यूसर्स मौजूद हैं यहाँ पर, एशियन आर्ट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, एम इलियास साहब, असलम दहलवी साहब, हसन साहब, ये खासे पुरुम्मीद हैं और इन्होंने बड़ी काविशें बताई हैं कि ये एक टीम को तैयार कर रहे हैं। और हम भी ये तवक्को करते हैं कि जो थिएटर ख़त्म हो गया है कराची में, ये लोग अपनी काविशें दिखाएं, इनका खुलूस सामने आए, अच्छे राइटर आए, फहाशी ना हो और हुकूमती सरपरस्ती इनको हासिल हो, तो इंशाअल्लाह के कराची में बहुत अच्छा थिएटर लोगों को देखने को मिलेगा। जी नाज़िया।
बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस आफरीदी आपका। कराची में थिएटर और स्टेज ड्रामों की सूरत हाल के बारे में जो है लोगों की राय वो हम तक यूनुस आफरीदी पहुंचा रहे थे। और माजी में थिएटर और स्टेज में बड़े बड़े फनकारों ने काम किया और आवाम से खूब पजीराई भी हासिल की। उन फनकारों में कबीर खान, गयूर अख्तर, इरफान खोसट, खालिद अब्बास डार, मस्ताना और सुहेल अहमद शामिल है। लेकिन अब फनकारों ने स्टेज से दूरी इख्तियार कर ली है। कहा जाता है कि इन रूठे फनकारों को एक साजिश के तहत स्टेज से दूर किया गया है। सच्चाई क्या है जानते हैं अमानत साहब से। जी अमानत साहब, क्या आपका क्या ख्याल है, ये जो बात मैं अभी कर रही हूँ कि हमारे इतने अच्छे अच्छे जो स्टेज के नाम हैं इनको स्टेज से हटा दिया गया है, क्या वजह है? क्या बाकायदा इनके खिलाफ कोई साजिश की गई थी? क्या वो लोग इस चीज़ को मना करते थे जो अब स्टेज में हो रहा है? नहीं, हट नहीं गए, वो तो कुदरत है, जो चाहे कर सकती है। वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं हमारे फनकार जो मंजे हुए थे, मस्ताना साहब, बब्बू बराल साहब, आबद खान साहब, शौकी खान साहब, ये वो नाम हैं जो स्टेज पे अभी भी खला है। ऐसे फनकार मुश्किल से हटे नहीं है। वो एक्चुअली पहले था कि एक और तरह का स्टेज होता था, ठीक है जी, फैमिली कॉमेडी कम होती थी, एक नौकर होता था वो उसको आवाज़ देते थे, फजलू वो बर्तन गिराता था, लोग हंसते थे। फिर दौर फास्ट आता रहा, फिर अमानुल्लाह साहब का दौर आया। अमानुल्लाह साहब ने थिएटर का एक नक्शा, एक हुलिया ही बदल दिया। बेताज बादशाह हुए हैं स्टेज के, और उन्होंने भी कभी ऐसा जुमला नहीं छोड़ा जो फैमिली को बुरा लगे, बल्कि वो फैमिली फनकार हैं। ऐसे तो नहीं बेताज बादशाह बनता कोई, किसी को बना दे अवाम का। तो ये फनकार हमारे भूल गए हैं कि अवाम ने फैसला करना होता है, अवाम ने मेहंदी हसन बनाना होता है, अवाम ने अतालो नियाजी खान बनाना होता है, अवाम ने फैसला करना होता है। तो हम वो ज़्यादा बारीकियों में चले जाते हैं। अब वल्गैरिटी है तो उसमें भी ज़्यादा बारीकी में चले जाते हैं। आप यकीन करेंगे किसी बात का तो ना ये नहीं रिस्पॉन्स नहीं आता, लोग कहते हैं ये तो बहुत ही ओवर बात है। आपके क्या ख्याल आते हैं? हम वो जानना चाह रहे हैं, एटलीस्ट आवाम को ये तो पता चले कि भाई आप लोग इस चीज़ को मायूब समझते हैं, लेकिन हम वही मजबूरियाँ जानना चाह रहे हैं। वो कौन सी मजबूरियाँ हैं जो आप लोगों को ये सब करने पे मजबूर कर रही हैं? हाँ, मैंने तो सारी लाइफ में किया नहीं ओवर, कोई गंदी बात की नहीं जी। मुझे तो कोई मजबूरी नहीं है, मुझे तो कोई नहीं कहता आगे कि भाई निकल जाओ, कि निकल जाओ या गंदी बात करो। ये कोई मैं वो नहीं बात करता, ये कोई बड़ा बोल नहीं है। ये अल्लाह ताला की देन की बात कर रहा हूँ। तो मुझे आज भी सबसे ज्यादा क्लैप होती है। सही क्यों होती है? इसलिए होती है ना कि ये साफ बात करता है। किस लिए क्लैप होती है? मेरे रंग को क्लैप तो नहीं होती। इसलिए मुझे आज भी थिएटर की दुनिया में, बल्कि कहीं भी चले जाएं, थिएटर के जितने भी आर्टिस्ट हैं, अल्लाह ताला ने मुझे दिया है कि मेरी एक क्लैप जो होती है, रिसेप्शन क्लैप, वो एक अलग ही होती है। वो पहचान बनाई है, वो इस चीज का सबूत दे रही होती है कि हाँ भाई ये बंदा आया है, ये अच्छी कॉमेडी करेगा। ठीक है, एक दफा मुझे बड़ी खुशी हुई, क्राउन अपना थिएटर था, क्राउन थिएटर। तो ड्रामा खत्म करके मैं मोटरसाइकिल होती थी मेरे पास, मैं भी वो मोटरसाइकिल निकाल रहा था। तो एक फैमिली, कोई 10-12 लोग थे वो, तो उनमें से एक मर्द बोला, तो मैं उस तरफ जा रहा था, उसने पीछे से कहा, भाई साफ सुथरी कॉमेडी करने का शुक्रिया। बाय गॉड, उसने कहा। उसको पता नहीं कितनी खुशी हुई, उसके साथ फैमिली थी ना। अब आपके साथ जो फैमिली हो तो कोई ऐसी बात हो तो आपको तो अच्छा लगा, शर्मिंदा हो जाते हैं, क्या मतलब मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। उस आदमी ने मुझे पीछे आवाज आई, उसने कहा, माना साहब इतने कहा, साफ सुथरी कॉमेडी करने का शुक्रिया, और अपनी फैमिली के साथ चला गया। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा देखिए मतलब यानी कि लोग जो है अप्रिशिएट करते हैं साफ सुथरी कॉमेडी को और मतलब अच्छे थिएटर को। नाजरीन, बातचीत का सिलसिला जो है जारी रहेगा। यहाँ पे एक दफा फिर से वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, सो लेट्स टेक अ ब्रेक। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। हमारे आज के मौजू के बारे में जो है आप अपनी राय भी दे सकते हैं, और राय देने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आप नंबर डायल कर सकते हैं 0423630816 मान साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी दोबारा से। बेसिकली इन दिनों कहा जाता है, मतलब ये कहा जाता है कि अगर हम आगा हश्र की बात करते हैं, अगर उस तरह के ड्रामे दिखाना शुरू करें तो लोग थिएटर में आते नहीं हैं। क्यों नहीं आते? ये मतलब जनरली ये कहा जाता है, अगर मतलब लोगों को मतलब किया जाए, जो आर्टिस्ट वगैरह जो आजकल जिस किस्म के थिएटर दिखा रहे हैं उनसे, मतलब इसलिए जो हमारे जो प्रोड्यूसर्स भी हैं, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वो भी थिएटर में मतलब उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए और पैसे अर्न करने के लिए इस किस्म की जो है चीज़ें दिखा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि हम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि लोग देखना चाह रहे हैं। क्यों चलते हैं हमारे थिएटर?
क्योंकि लोग आते हैं। ये बात क्या सही है? आप एग्री करते हैं इस चीज से? लोग नहीं देखना चाहते, लोग कभी भी नहीं फरमाइश करते कि ये करे। कभी आया, कभी किसी कॉलर ने कहा हो कि जी हमें ऐसा डांस दिखाएं या हमें फोर्स्ट जुमले, जी अवाम तो नहीं कहती, अवाम तो देखने आती है कि क्या दिखा रहे हैं, ठीक है। तो और उनमें से शायद कई हैं जो आते पहली दफा और वही पहली दफा आखिरी दफा ही हो जाती है। वो आखिरी दफा हो जाती है ना, कि ये सही बात है। एक आदमी पहली दफा आया, उसने अच्छा ड्रामा देखा तो वो कहेगा यार वो तो नेक्स्ट भी आएगा। तो कोई फैमिली होती है वो पहली दफा आके घबरा जाती हैं, फिर वो वक्फे में चले जाती हैं। सही है, मतलब कैसे आप देखें ना, जिंदगी में कभी नहीं आ सकती। इसी तरह तो पब्लिक हमारी कम हुई है, वरना तो कभी ये बुरे हालात आने से पहले कभी था ही नहीं कि फैमिली ने बैठी नहीं मिला करती थी, फैमिली पर जगह नहीं होती थी पैर रखने की, ये हाल होते थे। अच्छा अमान साहब देखें, मतलब अब जो स्टेज पे जो कुछ हो रहा होता है, जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जा रही होती है, पहली तो बात यह है कि क्या हम लोग सिर्फ पंजाबी तो नहीं समझते, उर्दू, मतलब बहुत सारी हमारे लोग हैं जो ज़्यादातर लोग उर्दू समझते हैं, ठीक है। एक तो हमारे यहाँ सारी जुगते जो है ना उस टिपिकल पंजाबी अंदाज में लगाती जाती है, जिसकी वजह से एक तो हम लैंग्वेज को बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज हमारी, मतलब कहा जाता है जी बुरी ज़बान क्या है, पंजाबी। लिटरली लोगों ने एसोसिएट कर दिया इसको, बुरी ज़बान को पंजाबी से एसोसिएट कर दिया। किसकी वजह से? हमारे थिएटर के फनकारों की वजह से, माशाल्लाह क्रेडिट उनको जाता है। फिर इसके साथ साथ मतलब जो लैंग्वेज जो इस्तेमाल की जाती है और जिस तरह से आके औरतें मतलब लड़ रही होती हैं, जो कुछ दिखाए, और जो मर्द हजरात औरतों के साथ मतलब कभी उनके बाल खींच रहे, कभी उनको धक्के दे रही, इतनी तजलील की जाती है। तजलील नहीं करनी चाहिए, औरत का तो एहतराम करना चाहिए। तो ये तो क्या स्टेज तो का मकसद आप दे रहे होते हो ना, आप स्टेज पे क्या कर रहे होते हो? परफॉर्मेंस के थ्रू आप एक मैसेज दे रहे होते हो। मेरी बचत हो गई, मैंने और कभी औरत के मुंह पे, लेडीज पे जुगत नहीं लगाई। पुरानी बात है, ओपन एयर में बागीरा में ड्रामे करते थे, तो एक नई लड़की आई है तो उसको ना वो चूड़ियां बेचने वाली का ना वो रोल दिया उसने, वो पकड़ा जो भी है, उसके मुंह पे जुगत कर दी किसी ने। अब वो बाहर जाके ना वो टकरे मार रही हैं दीवार के साथ और रो रही ऊंचा ऊंचा ना। तो मेरा वो स्टार्ट था, मेरे वो दिल में बैठ गई बात के, वाकई बात वैसे भी मेरा ये ज़हन नहीं था, क्योंकि हमारे माँ बाप ने कहा है कि औरत की इज्जत करनी है, औरत की इज्जत करनी है अगर ने कामयाब होना है तो, ठीक है जी। ये हम घर से लेके आए हैं बात, ये नहीं कि स्टेज पे, स्टेज के पीछे भी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि हम बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं कि देखें, एक जब थिएटर होता है, एक स्टेज होता है, तो कितनी देर पहले उसकी तैयारी शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर हम पुराने वक्तों की बात करें, हमारे आर्टिस्ट आया करते थे, रिहर्सल्स होती थी, प्रॉपर रिहर्सल्स होती थी, स्क्रिप्ट्स होते थे, इतना मतलब क्रिएटिव काम हो रहा होता था, और मतलब वक्त पड़ा होता था। अगर एक शो जाना है और एक परफॉर्मेंस होनी है तो मतलब लिटरली आर्टिस्ट दिन रात वहीं स्पेंड कर रहे होते थे, तो ऐसा था। तो अब क्या होता है, अब सिर्फ आप जाते हैं स्टेज पे और जो दिल करता है बोलते जाते हैं। अब वो वक्त तो नहीं है, वक्त साथ साथ चेंज होता है। 5 दिन का मैच था, टेस्ट मैच, सही, टेस्ट मैच से वनडे आया, एक रोजा, एक दिन का 100 ओवर का मैच। लेकिन उससे पहले की उनकी तैयारी कितनी थी? फिर 2020 आया, ठीक है, लेकिन उससे पहले उन्होंने रिहर्सल्स कितनी की, प्रैक्टिस कितनी हुई? जरूरी थी ना। अगर वो ना करते तो आपके ख्याल में क्या ये मैचेस जीते जाते? हाँ, तो हमारे यहाँ अब इसका मतलब है उस तरह से मेहनत नहीं की जा रही। वो इसलिए नहीं की जाती कि डायरेक्टर भी निकल गया बीच में से, राइटर भी निकल गया, जिन्होंने मूवमेंट सब कुछ बताना होता है, सब कुछ एक्टर पे डाल दिया गया ना कि जी कास्ट कर लें। क्यों निकल गए? ये सवाल, इस सवाल के जवाब अभी हम आपसे लेंगे। यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का, सो लेट्स टेक अ ब्रेक। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। सीनियर कॉमेडियन मौजूदा मज़ाही अदाकारों को फनकार ही तस्लीम नहीं करते, और उनका मौक़िफ़ है कि कॉमेडी ये नहीं है कि लोगों को नाच गाना ये मतलब इस तरह से दिखा दिया जाए, फजूल किस्म के डायलॉग्स अदा किए जाएं। उनके नज़दीक थिएटर वो है जिसमें आवाम को तफरीह पहुँचाने के साथ साथ उनकी इस्लाह भी की जाए। लेकिन इस्लाह तो दूर की बात, अब तो खुद ये स्टेज ड्रामे ही फहाशी का सबब बन रहे हैं, और इस बारे में अमान अरशद साहब, हम आपसे गुफ्तगू जो है जारी है और काफ़ी सारी बातें भी हो रही हैं। अच्छा, अब ये बताएं अमान साहब कि अगर हम दोबारा से क्यों हम माजी से रिलेट कर देते हैं, क्यों हम बार बार माजी की मिसालें देते हैं कि भाई माजी में इतने अच्छे अच्छे थिएटर्स जो हैं, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे ड्रामाज दिए हैं, मैली चादर हो गई, मतलब बहुत सारे नाम हैं। तो क्या आप चरतिया मीठे, जन्म जन्म की मैली चादर, बिल्कुल सही। अब मुझे ये बताएं कि मैली चादर, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, मतलब क्या हम अभी यहाँ अगर लिस्ट डाउन करने बैठ जाएं तो मतलब प्रोग्राम का तो वक्त ही खत्म हो जाए। आप मुझे ये बताएं, आप जिस तरह कह रहे हैं कि राइटर अलहदा हो गए, डायरेक्टर अलहदा हो गए, रीजन
किस रीजन पे अलहदा हो गया? इसलिए कि कहानी होती थी तो कहानी पे चलते थे लोग, वक्त तेज होता गया, लोगों ने कहा कि हम अब बैठना नहीं चाहते, हमें हंसाएं, हर सेकंड में हंसाएं हमें, ठीक है। अब वो चीज़ नहीं देखते लोग कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक नौकर है, वो गिरता है तो लोग हंसते हैं, हा 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 फजलू चाय लाओ, तो वो ड्रामे ऐसे होते थे, एक कॉमेडी होता था, बकाया सीरियस होते थे। अब लोग जो है ना वो 1 मिनट भी नहीं बैठना चाहते, 1 मिनट भी नहीं। अब लोगों की बताता हूँ आपको, चेंज जब आता तो फिर हर तरफ से आता ना, तो लोग अब जब हम अगर किसी ड्रामे में वाइंड अप जिस तरह होता है फिल्म में या ड्रामे में, अगर वाइंड अप पे हम सीरियस फिक्रे बोलते हैं तो लोग पब्लिक उठ जाती है कि ड्रामा खत्म हो गया है, पब्लिक उठ जाती है, सुनती नहीं है पब्लिक चाहती है हर टाइम हमें हंसाएं, हर बात पे। ठीक है, मैंने आपकी बात पे हंसाएं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमारे डायरेक्टर अलहदा हो गए, हमारे राइटर्स अलहदा हो गए, पब्लिक मांगती है हर बात पे हंसाएं। yes. क्या वो डायरेक्टर्स और वो राइटर केपेबल नहीं थे, इस काबिल नहीं थे कि वो क्या जो पब्लिक चाह रही है उसको वो दे सकते? तो उसकी जगह इस फहाशी वाले थिएटर ने ली। अच्छा, फहाशी हो, गाने हो, जितने भी आपने सवाल किए, एक चीज़ हमारे दरमियान, हमारी आवाम में, हमारे पंजाब में एक बड़ी चीज़ हिट है, वो एक डिफरेंट मतलब अलहदा है कि एक बात इस एक्टर ने की है, एक बात उस एक्टर ने की है। अगर ये एक्टर 4 बातें कर जाता है तो वो भी पब्लिक जो है ना पसंद नहीं करती। पब्लिक चाहती है मुकाबला, एक ये इधर से आते, ये चीज़ हमारे में बड़ी हिट है। मतलब एक दूसरे को लेट डाउन करे, वो उसको लेट डाउन करे, वो उसको अच्छी जोक लगाए, वो उसको जोक लगाए, तो लोग फिर कहते हैं वाह। हाँ, फिर लोग ये कहते हैं चल भी तेरी बारी है बोल हो ना, इस तरह भी कहते हैं लोग। वो जो चीज़ है ना, वो वल्गैरिटी हो, जो भी हो, जो वो एक चीज़ है ना, उसको बड़ा पसंद करते हैं लोग। कंपटीशन डेवलप कर देते हैं। एक ने बुरी बात की, उसको इनकरेज किया, दूसरे ने उससे बढ़ के बुरी बात की, उसको अब अगले एक्सपेक्ट करते हैं कि तुमने उससे बढ़ के बुरी बात करनी। हाँ, अच्छा, हमने बड़ी वो स्टेज को यानी बातें की हैं। एक आपके नॉलेज में नहीं होगा, स्टेज पे एक पॉइंट है, डांस तो हो गया, डांस के बाद एक बड़क मारी जाती है। हाँ। जो डांस करती है, अच्छा, उसकी तरफ से, और फिर पब्लिक मारती है बड़क। मैं रोज वहां आता हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि ये इसका क्या रीजन है। हाँ। या इसकी क्या वजूहात है कि गाना तो हो गया, ठीक है ना, उसके बाद हो गई पूरी उसके बाद बड़क मारी जाती है, उधर फिर पब्लिक से भी आती है जी। तो वो मेरे समझ में वो मेरे ख्याल हमारी भी समझ से बाहर है। यहाँ पे कॉलर हमारे साथ लाइन पर, हम देखते कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम जी। कौन बात कर रहे, कहाँ से बात कर रहे? मैं आबिद उस्मान बात कर रहा हूँ, लाहौर से। जी आबिद, क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम आप देख रहे हैं और अमान चंद साहब हमारे साथ मौजूद। देख रहा हूँ। मेरा अमान चंद साहब से क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में सीरियस थिएटर क्यों नहीं है? जो पहले दौर में थिएटर थे उनमें सीरियस था थिएटर, हर बंदा मतलब ड्रामा देखता था, वो सब लोगों को खुशियाँ बिखेरते थे वो लोग। आज का थिएटर वैसा थिएटर नहीं रहा। आज फाश गाने, मतलब हर थिएटर में हर किस्म की बुराई है, लोग देखते भी नहीं है, जो फैमिलीज हैं वो देखने भी नहीं आती। तो ये क्यों है, इसकी क्या वजह? जी आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। साहब, वही बात है, हमारे जो हमें चेक करने वाले होते हैं ना, वो 4 महकमे होते हैं, तो ये काम तो उनका है, मैं तो नहीं कर सकता ना। मैं कोई घर से उठ के गली से ड्रामा बना के नहीं लाता, यहाँ कानून के तहत होता है। हमें 4 डिपार्टमेंट हमें चेक करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं रोज। तो ये तो उनका काम है ना, तो वो भी लगे रहते हैं बेचारे, नहीं करते रहते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में क्या हुकूमत इस चीज की रिस्पॉन्सिबल है कि उसको इस चीज पे चेकआउट? इदारे तो आप कह रहे हैं काम कर रहे हैं, वो तो देख रहे होते हैं, जो वो काम कर रहे हैं वो मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, और हमारी ऑडियंस भी जानती है। तो क्या इसमें कोई गवर्नमेंट को कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है? हो चुके हैं बड़े बड़े। फायदा क्या हुआ? वही ना, फायदा किस किस्म का फायदा हुआ? थिएटर की दुनिया पे इतना बदतरीन एक्शन हुआ था, ठीक है, सबको पता है, ये कोई वो बात नहीं है। तो एक हमारा थिएटर बचा था, सेलम साहब क्राउन में कर रहे थे ड्रामा, तो एक थिएटर उमर शरीफ साहब का चल रहा था लाहौर थिएटर में, ठीक है जी। तो उन्होंने वो जाके देखा, उधर भी गाना नहीं था, उधर भी गाना नहीं था, ठीक है। तो यानी हमारे ड्रामे चलते रहे, लेकिन ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से उन्होंने कर दिया, उनको इजाजत मिल गई, दोबारा से वही चीज स्टार्ट हो गई। देखिए, थिएटर में क्या कुछ भी कर लें, मतलब कम से कम अमान साहब रिश्तों की पामाली की जाती है। आप देखें, मतलब एक जो आप ड्रामे में दिखा रहे होते हैं, जो भी स्टेज पे ड्रामा, तो ड्रामा का मतलब बहुत
बड़ा मतलब होता है। ड्रामा का मतलब एक बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, खाली ये तो नहीं कि आके डायलॉग डिलीवरी बेहुदा किस्म की डायलॉग डिलीवरी कर दिया आपने, उसको ड्रामे का नाम दे दिया। एक पूरी कहानी होती है और एंड में आप इस चीज़ के रिलायबल होते हो कि आपने अपने देखने वालों को मैसेज क्या दिया है, जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल इन बातों को समझा ही नहीं जाता। ठीक है, अच्छा, जो रिश्तों की पामाली की जाती है, एक वक्त में आपने उसको माँ बनाया, एक वक्त में आपने उसको बहन बनाया, फिर उसको आप पता नहीं किस रोल में दिखा रहे हो, ये क्या है? क्या इस चीज़ का किस तरह से रुकेगी ये सब कुछ? वो आपने प्रोग्राम में बंदा गलत चूज कर लिया है। आप इंटरव्यू कर रही हैं मेरा, आप इतनी एहसास नहीं होंगी इस मसले में जितना मैं हूँ, या जितना मुझे। जवाब दें आप, हमारी आवाम को जवाब दें। जवाब दे रहा हूँ, और क्या। सही। आपको इतना बुरा नहीं लगता होगा जितना मुझे बुरा लगता है। क्यों? कि मैंने किया ही नहीं सारी लाइफ में। लेकिन इसके बावजूद आप पे बातें उठती हैं। मेरे पे नहीं, मतलब मैं सबके स्टेज वालों की बात कर रही हूँ ना। मेरी कॉमेडी का हर इदारे को पता है, पूरे पाकिस्तान में हर बंदे को पता है। आप रिप्रेजेंट तो करते हैं ना स्टेज को, मैं यही तो बता रही हूँ, करते हैं शायद कुछ लोग हैं। हाँ। लेकिन उसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? सब लोग। हाँ। यही हो रहा है ना। तो इस चीज को, अच्छा वैसे मैंने आपको हर बात का बार बार जवाब दिया है। बिल्कुल सही। आप ठीक है इंटरव्यू करिए, ठीक है, बार बार जवाब दिया है मैंने आपको कि मेरी क्लैप सबसे अलग होती है, इसीलिए होती है कि मैं बुरी बात नहीं करता। अच्छा, आखिर में मैं आपको बिठाती हूं। अगर आपको सारे जवाब दिए कि ये आप लोग, आप फनकार अपने आप को भूल गए हैं, अगर हम सही तर्ज पे आ जाएं तो लोग ज्यादा पसंद करें, लोग ज्यादा हमें अप्रिशिएट करें। अच्छा, आप क्या मैसेज देते हैं? अब देखिए, अब मैंने आपको बिठाया, हमने कहा हमने थिएटर की रिवाइवल करनी है, स्टेज की रिवाइवल, क्या करेंगे आप? आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये बंद करनी पड़ेगी, हमें अपनी वजह से करनी पड़ेगी कि वो आगे पसंद नहीं करेंगे लोग। सही। ये हमारा माशरा उस चीज को पसंद नहीं करता। हम अपनी बहू बेटियां की शादियां करते हैं, ये कोई इंग्लैंड अमेरिका थोड़ी है। सही। शादियां करते हैं, बहन को रुखसत करते हैं, रिश्तों की, ठीक है, रिश्तों की जो वो ये आपका मैसेज आखिरी हम सब। हाँ, रिश्तों का तो ख्याल करना चाहिए। डेफिनेट, बिल्कुल सही। ये खत्म हो गया तो हमारा तो काम खत्म हो गया। हमारा मजहब कहता है कि रिश्तों की पहचान करें और अपनी हदूद में रहें। अपनी हदूद में रहें, सबसे बड़ी अपने। जी हाँ, मुझे 20 साल के कैरियर में मुझे वार्निंग लेटर भी नहीं मिला। सही, ये आपका काम है ना, आपने मतलब पहचाना है, आप अपनी हदूद में रहे और आपने जाना है कि क्या सही चीज़ है, क्या सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अमनचद साहब, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपने जवाब दिए बहुत सारी बातों के जो कि हमारे लोग सुनना चाहते थे। जो हमें चेक करते हैं ना, उनको भी आप बुलाएं तो फिर वो आपको सही वो जवाब दे हैं, हम उनसे भी पूछेंगे। स्टेज और थिएटर ड्रामे तफरीह का बहुत बड़ा जरिया है और उनके जरिए अवाम की इस्लाह का काम भी लिया जाता है। लेकिन अगर खुद स्टेज और थिएटर को ही इस्लाह की जरूरत हो तो क्या किया जाए? थिएटर और स्टेज की मौजूदा हालत में बेहतरी लाने के लिए कभी सेंसर की पॉलिसी अपनाई जाती है और कभी फनकारों पर पाबंदियां भी लगाई जाती हैं, लेकिन सूरत हाल में तब्दीली फिर भी नहीं आती और इसमें कसूर असल में देखने वालों का है या परफॉर्म करने वालों का। बहरहाल जो भी है, होना तो यही चाहिए कि स्टेज और थिएटर को फहाशी से पाक करके मुस्बत तफरीह का जरिया बनाया जाए। मेरी धरती मेरी दुनिया में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।